संपूजिते शिवे देवे सर्वदुःखं विलीयते। शिवे संपूजिते, ठीक ठीक प्रकार से भगवान महादेव शिव की पूजा यदि कोई करता है तो सर्व दुखम विलीयते, सारा का सारा दुख कहाँ छू मंतर कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं लगता। सब प्रकार के दुख विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। संपद्यते सुखम सर्वम पश्चात मुक्तिरवाप्यति। इसके बाद फिर दुख का विलय होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं जब भगवान शिव की पूजा से, तब सुख का उदय होता है। सुखम संपद्यते सर्वम पश्चात मुक्तिरवाप्यते। फिर इस क्रम से साधक को मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है, समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। इसलिए भगवान शिव समस्त दुखों के, समस्त शूलों के, समस्त पीड़ाओं के, समस्त कष्टों के, समस्त क्लेशों की निवारण करने वाले हैं। उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। यो वै मानुष्यमाश्रित्य मुख्यम संतानतः सुखम तेन पूज्यो महादेवः सर्वकार्यार्थ साधकः। यो वै मानुष्यम आश्रित्य मुख्यम संतानतः सुखम। मनुष्य शरीर का आश्रय लिया हुआ है व्यक्ति, मनुष्य योनि में आया हुआ है और मुख्यतया क्या समझता है? संतानतः सुखम, संतान से मिलने वाले सुख को ही सबसे बड़ा सुख मान करके सुख प्राप्त के उद्देश्य से संतान चाहता है, संतान सुख की कामना करता है, उसको चाहिए। तेन पूज्यो महादेवः, उसको अवश्य भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, तब संतान भी मिलेगी और संतान से सुख भी मिलेगा। यदि महादेव की पूजा नहीं करता है तो कदाचित संतान तो प्राप्त हो भी सकती है, लेकिन संतान सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख तो प्रदान करते हैं भगवान शिव। सर्व कार्यार्थ साधक शिवः, सारे कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ केवल भगवान शिव हैं। तेन पूज्यो महादेवः सर्व कार्यार्थ साधकः। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च विधिवत् क्रमात् शंकरार्चां प्रकुर्वन्तु सर्व कामार्थ सिद्धये। ऋषियों का प्रश्न भी था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शिव जी की अर्चना कैसे करें? तो भगवान ब्रह्मा ने जो बात कही है वही सुना रहे। तो शंकर भगवान ब्रह्मा ने भी नारद जी को कहा था कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को विधिवत क्रमशः शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। शंकर की पूजा करें, इसी से उनके समस्त कामों के और समस्त अर्थों की सिद्धि होगी, अर्थात समस्त मनोरथ उनके पूर्ण होंगे, सारी कामनाएं उनकी पूर्ण होंगी। तो सर्व कामार्थ सिद्धये शंकरार्चां प्रकुर्वन्तु, समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शंकर की पूजा करें। कौन? ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राश्च। और कैसे करें? विधिवत, क्रमात् विधिवत। तो क्रमशः कैसे पूजा विधि करें महाराज, कृपा करके बताओ। तो पूजा विधि को क्रम से बता रहे हैं कि प्रातः काल उठना से लेकर के और रात्रि काल शयन पर्यंत की विधि में कौन सा आचरण हमारा भगवान शंकर की पूजा में बदल सकता है। और शंकर शीघ्र ही आशुतोष कहलाते हैं। वो आशुतोष भगवान कैसे जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं? उनकी पूजा विधि यह है, प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके। पहले तो मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म संज्ञक मुहूर्त में, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातः 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच का काल ब्रह्म चिंतन के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। केवल ब्रह्म चिंतन के लिए नहीं, किसी भी जागतिक कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो प्रातः काल का समय विचारने के लिए, उस कार्य के विचार के लिए
उचित है। यहां तक कि संगीत कला के विशेषज्ञ लोग प्रातःकाल ही अभ्यास करते हैं। पहलवान लोग अपने शरीर बनाते हैं प्रातःकाल ही। स्वस्थ रहने के इच्छुक लोग प्रातःकाल परिटाट्या करते हैं। प्रातःकाल शास्त्रवेत्ता शास्त्र का चिंतन करता है। प्रातःकाल ब्रह्म का चिंतन करने वाले ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अपने आप के स्वरूप का चिंतन करते हैं। इसलिए यह काल अत्यंत उत्तम माना जाता है। अतः व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना हो तो प्रातः 3 बजे से 6 बजे के बीच उठ करके चिंतन मनन पूजन आदि करने का सुंदर अवसर होता है। अतः कहते हैं शास्त्रों में ऋषियों की कथना है, कहना है, प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके। फिर उठ करके क्या करना चाहिए महाराज? गुरोश्च स्मरणं कृत्वा शंभोश्चैव तथा पुनः। पहले गुरु का स्मरण करना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो बताए। गोविंद का परिचय तो भगवान का परिचय तो गुरुदेव भगवान ही देते हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता के पूजा के पहले जो गुरुदेव हमको भगवान की पूजा विधि सिखाते हैं, परमात्मा का भजन सिखाते हैं, संसार में उलझना नहीं बताते हैं बल्कि संसार से सुलझना बताते हैं, ऐसे सदगुरुदेव का प्रातःकाल स्मरण करना चाहिए। उनके चरण कमलों का, चरण पादुकाओं का स्मरण करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। गुरोश्च स्मरणं कृत्वा, फिर शंभोश्चैव तथा पुनः, फिर भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शिव की पूजा है। यदि शक्ति की पूजा है तो गुरु स्मरण के बाद में शक्ति का स्मरण होना चाहिए। विष्णु की पूजा है तो गुरु जी के स्मरण पहले, बाद में विष्णु की पूजा। किसी भी देवी देवता की पूजा के पहले जिस गुरु की कृपा से हमको शिव पूजा की इच्छा हुई है और जिस गुरुदेव ने हमको शिव से मिलने का तरीका बताया है, शिव पूजा विधि बताई है, उन गुरुदेव को पहले स्मरण करना चाहिए। गुरुश्च स्मरणं कृत्वा शंभोश्चैव तथा पुनः, फिर तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानं चैव हरेरपि। समस्त तीर्थों के स्मरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती, समस्त नदियां गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूर महेंद्र तनयाश्चर्मणवती देविका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जलई समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। समस्त पावन तीर्थों का, नदियों का स्मरण, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, 12 ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम भूष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान शिव से संबद्ध तीर्थों का, 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करना चाहिए। तीर्थानि स्मरणं कृत्वा ध्यानं चैव हरेरपि, भगवान श्री हरि का भी ध्यान चिंतन करना चाहिए। और फिर ममापि निर्जराणां वै मुन्यादीनां तथा मुने
ब्रह्मा जी कहते हैं इसके बाद फिर मुझे भी भूलना नहीं चाहिए। जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में और कोई नहीं, साक्षात महादेव ही ब्रह्मा का रूप धारण किए हुए, इसलिए ब्रह्मा से द्वेष करके भी कल्याण नहीं हो सकता। शिव का भक्त यदि ब्रह्मा से विष्णु से द्वेष करता है तो शैव ही नहीं है। उसी प्रकार विष्णु का भक्त यदि ब्रह्मा से और शिव से द्वेष रखता है तो वह वैष्णव ही नहीं है। ब्राह्म भक्त भी यदि विष्णु और शिव से द्वेष करता है तो वह ब्रह्म भक्त ही नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं इसके बाद मेरा फिर निर्जरा नाम, जितने भी निर्जर हैं, जिनकी जरावस्था नहीं होती है, वृद्धावस्था नहीं आती, उनको निर्जर कहा जाता है, देवता लोग। इसलिए आप देवों के विग्रहों को देखेंगे फोटो आदि में तो हमेशा नवयुवक रूप ही दिखाई देते हैं। उनके कहीं भी वृद्धावस्था की फोटो देखने में नहीं आती है। निर्जराणाम, उसी प्रकार से मुन्यादि नाम तथा मुनि, जो ऋषि हैं जिन्होंने हमको शास्त्र दिया है, दर्शन दिया है, समस्त दर्शनों के प्रणेता, अध्यात्म विद्या के उद्भावक समस्त ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। मुन्यादि नाम तथा मुनि तथा स्तोत्रम शंभु नाम गृहणीयाद विधि पूर्वकम, फिर भगवान शंकर के नाम ग्रहण करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। गृहणीयाद विधि पूर्वकम, स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी के विधि पूर्वक नाम शतनाम आदि का पाठ करना चाहिए। ततोत्थाय, ये पहले उठते ही ये कर्म होना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान के स्मरण करने के बाद और शंभु नाम ऋषियों का स्मरण, तीर्थों का स्मरण आदि हो जाने के बाद फिर उठ करके फिर नित्य क्रियाएं, शौच आदि की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ततोत्थाय मलोत्सर्गम दक्षिणस्याम चरेत दिशि, फिर शौच करने के लिए जाना चाहिए। और किस दिशा में जाए? दक्षिण दिशा में जानी चाहिए शौच करने के लिए। ततोत्थाय मलोत्सर्गम दक्षिणस्याम चरेत दिशि, दक्षिण दिशा में जाकर के, निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर के शौच करने से यह शास्त्र कहता है, घर के वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका जीवन सुखमय होगा, नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं हटेंगे। दक्षिणस्याम दिशि चरेत एकांते तु विधिम कुर्यात, अब शौच करने की भी विधि है, मलोत्सर्ग करने की विधि भी जान लेनी चाहिए। उसके अनुसार जो लोग चलेंगे उनको भगवान की कृपा से सुख की प्राप्ति होगी, घर परिवार में शांति सुख होगा। क्योंकि हम शास्त्रीय उल्लंघन कर जाते हैं, उसका परिणाम होता है बिना जाने ये सब मनमाना आचरण करने से नाना प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है। शास्त्र और शास्त्रों को देने वाले संत ऋषि महर्षि ये निर्मल हृदय वाले हैं, विश्व के कल्याण के लिए, जीव मात्र को सुखी करने के लिए ही न जाने कितने जन्मों के अनुभवों को शास्त्र के माध्यम दे गए हैं। इसलिए शास्त्र विधि का जो अनुसरण करता है वो सुखी होता है। यह लोक सुखी परलोक सुखी, दोनों लोकों में सुखी हो जाता है। तो शास्त्रों के बताए अनुसार ये प्रक्रियाएं हैं, प्रातःकाल उठना और उठ करके क्या करना यह बताया। अब इसके साथ साथ में अब पूजा करनी है तो पूजा विधान बताना है। इसलिए पहले स्नान आदि स्वच्छ होना पड़ेगा, रात्रि के वस्त्रों को बदलना पड़ेगा, निर्मल करके स्वच्छ करके उनको, और दूसरे निर्मल धोती आदि पहननी है। तो इसलिए और प्रक्रियाओं को जानना जरूरी है। एकांते तु विधिम कुर्यात मलोत्सर्गस्य यच्छ्रुतम, जैसी विधि है मलोत्सर्ग की, उस विधि के अनुसार एकांत में मलोत्सर्ग की विधि संपन्न करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में जाए और फिर जाकर के वहां एकांत जगह पर, किसी की दृष्टि ना पड़े ऐसी जगह पर, तदेव कथयाम्यद्य शृणु आधाय मनो मुनि, ब्रह्मा जी कहते मैं उसी को मैं कह रहा हूं, मन लगा करके सुनो मुनि। शुद्धाम मृदम द्विजो लिप्यात् पंचवारम विशुद्धये
क्षत्रियश्च चतुर्वारम वैश्यो वारत्रयम तथा। मलोत्सर्ग के भी विधान बताएंगे, उसके शुद्धि के भी उपाय बता रहे हैं। यह अगली वीडियो में श्रवण करें।